हेलो दोस्तों। इसके पिछली कक्षा में हमने मूल्यांकन के अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी आवश्यकता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं कि जो हमारा मूल्यांकन होता है वो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती है। तो आपको मैं बता दूं कि जो अच्छे मूल्यांकन होते हैं उसकी निम्न विशेषताएं होती है, जिसमें पहला हो गया विश्वसनीयता, दूसरा हो गया वैधता, उपयोगिता, विभेदीकरण, कठिनाई स्तर और वस्तुनिष्ठा। अब विश्वसनीयता क्या होता है? तो विश्वसनीयता से आशय है रिलायबल। अब रिलायबल मीन्स क्या होता है कि आपने जैसे मूल्यांकन आप किसी चीज़ का कर रहे हो और आप जिस चीज़ के लिए उस मूल्यांकन को बनाए हैं, अगर वो उसी का मूल्यांकन कर रहा है तो वो आपके लिए कैसा होगा? रिलायबल होगा। किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में एक समान बने रहते हैं तो परीक्षा को विश्वसनीय माना जाता है। अतः परीक्षक कैसा भी योग्यता के हो, मूल्यांकन प्रायः एक सा ही होता है। यदि एक ही उत्तर के लिए दो परीक्षक अलग अलग अंक देते हैं तो मूल्यांकन विश्वसनीय नहीं माना जाता है। मतलब वही बात कर रहा है कि यदि आपने जैसे आपने कक्षा 8 के विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने के लिए उनसे क्या किया? परीक्षा लिया। और यदि आप जिस पर्पस से उनका मूल्यांकन करने के लिए, जिस पर्पस से आपने वो एग्ज़ाम पेपर सेट किया है, और यदि उसमें स्टूडेंट पास हो रहा है, मतलब आपका जो मूल्यांकन है वो कैसा है? विश्वसनीय है। दूसरी विशेषता हम देखते हैं वैधता, यानी कि वैलिडिटी। वैध मूल्यांकन वह होता है जो वास्तव में उसी बात का परीक्षण करे जिसके बारे में वह जानना चाहता है। अर्थात यदि कोई परीक्षण वही मापन करता है जिसके लिए इसका निर्माण हुआ है तो वह परीक्षण कैसा होगा? वैध कहलाएगा। जैसे कि गणित की परीक्षा को वैध तभी कहेंगे जब उसके द्वारा हम गणित की योग्यता का ही मूल्यांकन करें। इसके अतिरिक्त भाषा की योग्यता, स्वच्छता, लिखावट आदि का नहीं। यानी कि वैधता यानी कि क्या बोल रहा है कि उसी बात का परीक्षण करना है जिसके लिए हमने उस परीक्षा का आयोजन किया है। यानी कि मुझे गणित की परीक्षा लेना है और मैं उसकी भाषा की योग्यता, उसकी स्वच्छता, लिखावट की योग्यता लूँगी, को यदि जांच करूँगी तो वो क्या होगा? वैध नहीं होगा। क्योंकि वो तो क्या हो गया? वो भाषा की वो परीक्षण एक तरह से हो गया, गणित की परीक्षण नहीं होगा, तो इसलिए वो क्या होगा? वैध नहीं होगा। उसके हम तीसरा देखते हैं उपयोगिता, कि जो परीक्षक है यानी बालक है उसके द्वारा परीक्षा में लाए गए अंकों का सारांश निकालने में जिससे बालक पर विशेष ध्यान दिया जा सके उसके लिए उपयोगी होना चाहिए। अब हम चौथा देखते हैं अपना विभेदीकरण, यानी कि विभेदीकरण से तात्पर्य है परीक्षण के उस गुण से है जिसके द्वारा पढ़ने में तेज, सामान्य एवं पिछड़े छात्रों के मध्य काफ़ी सीमा तक भेद किया जा सके। इससे प्रत्येक प्रश्न के कठिनाई स्तर का पता चल जाता है। ठीक है। उसका हम पांचवा देखते हैं कठिनाई स्तर। कठिनाई स्तर प्रश्न का बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है। संपूर्ण प्रश्न पत्र में दिए गए अंकों के वितरण को इसी आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। उसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं वस्तुनिष्ठा। वस्तुनिष्ठा क्या होता है? जिस परीक्षा पर परीक्षा का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वह परीक्षा वस्तुनिष्ठ कहलाती है। अब व्यक्तिगत प्रभाव से क्या मतलब है कि जैसे कोई किसी का रिश्तेदार है और यदि वो उसका पेपर चेक कर रहा है तो वो उसको उसके फेवर में उसको नंबर ना दे, यानी कि जो परीक्षा के वो उसका व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़े, वह परीक्षा वस्तुनिष्ठ कहलाती है। किसी भी परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ होना बहुत जरूरी है क्योंकि इसका विश्वसनीयता व वैधता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। अब हमारा एक सबसे लास्ट बच गया व्यापकता। व्यापकता क्या होता है? मूल्यांकन का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है क्योंकि इसमें बालक के सर्वांगीण विकास जिसमें शिक्षण आता है, अधिगम आता है, व्यवहार परिवर्तन को मूल्यांकित किया जाता है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि शिक्षण उद्देश्यों की वांछनीयता को मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत देखा जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 प्रमुख तत्व होते हैं: शिक्षण, अधिगम एवं व्यवहार परिवर्तन, जो परस्पर एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं एवं एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं देखी, जिसमें हमने विश्वसनीयता, वैधता, उपयोगिता, विभेदीकरण, कठिनाई स्तर, वस्तुनिष्ठता तथा व्यापकता के ऊपर बात किया।
तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।